जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु की चाल जो है बहुत तीव्रगामी हो रही है। देवगुरु इस दौरान नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। देवगुरु जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर भद्र राजयोग भी बन रहा है। भद्र राजयोग को वृद्धि भी प्राप्त हो रही है। तो इस दौरान आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। अब उस अच्छे में देखिए शुभता समस्त दिशाओं से निकल कर आ रही है, जिसके कि आपको बहुत ज़्यादा दीर्घकालिक शुभत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय गुरुदेव जो हैं मिथुन राशि गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि आपके धन भाव में पड़ती है। धन भाव बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो आपके धन संचयन के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए बुध देव भी स्वराशि के बैठे हुए हैं। बुध देव ने यहाँ पर भद्र नामक राजयोग बनाया हुआ है। भद्र नामक राजयोग फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे लोगों के जीवन में बहुत ज़बरदस्त उछाल लेकर आता है, क्योंकि बुध देव जो होते हैं फाइनेंस के कारक होते हैं। बुध देव बुद्धि के, कम्युनिकेशन के, कम्युनिटी के, लिक्विडिटी के और स्टूडेंट वर्ग के, वाणिज्य वर्ग के, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंटेल या फिर आपके इंटरनेट वगैरह से जुड़कर कार्य करें, कम्युनिकेशन का वाणी के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य, कंसल्टेंसी, ये सारी चीज़ें जो होते हैं बुध के कार्य क्षेत्र में आती हैं। बुध देव फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया या ब्याज के कार्य करने वाले लोग हो गए। बुध देव फाइनेंस का भी आपके जीवन में जो आपके पास कैश की शक्ल में धन आता है वो बुध देव के प्रभाव से ही आता है। अब यहाँ पर देवगुरु बैठे हुए हैं। देवगुरु वृद्धि कारक प्लेनेट है, सकारात्मकता के साथ वृद्धि। देवगुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु इस समय आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है, जो तेजी चालाकी के लिए जाना जाता है। तो देवगुरु सात्विकता के साथ, देखिए कोई भी ग्रह हो किसी भी नक्षत्र में जाए, अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। इस समय नैतिकता को, योग्यता को, सात्विकता को इस समय तेजी चालाकी प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। तो इस दौरान क्या होगा, सबसे अच्छी विशेषता ये है कि दोनों ही ग्रह इस दौरान, अब आप कहेंगे कि देवगुरु इस समय शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक भाव से सप्तम भाव जो होता है शत्रु राशि होती है। तो ये शत्रु राशि से बैठे हुए हैं, और ये, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, शत्रु राशि से बैठकर ये स्वयं के घर को देख रहे हैं। अब जब कोई भी हो तो वो अगर क्रोध में है, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, तो उसकी दृष्टि भी क्रोधपूर्वक होगी, और कोई भी अपने घर को कभी भी ध्वस्त नहीं करता। तो इस दौरान यही विशेषता गुरुदेव को अच्छा बना रही है, शुभ बना रही है, कि देवगुरु इस समय शुभतापूर्ण कार्य करते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए देवगुरु की चाल ही इतनी ज़्यादा तीव्र हो रही है, और ये 2033 तक यही चाल चलने वाले हैं कि आने वाले 10 वर्षों का प्रभाव आपको 1 वर्ष में ही प्राप्त हो जाए। वहीं तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इसके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वाणी आपकी, क्योंकि वाणी देखिए सात्विकता, नैतिकता और योग्यता, और साथ ही साथ भद्र राजयोग, यानी कि वाणी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। वाणी के प्रभाव से आपके बने बनाए कार्य ऊंचाई पर जाते हुए देखे जाएंगे, और बिगड़े हुए कार्य बनते हुए देखे जाएंगे। कोई रिलेशन टूट गए हैं, कोई रिलेशन आपके ख़राब हो गए, उन रिलेशंस को इस दौरान यहाँ पर आपके ऊर्जा प्राप्त होती हुई देखी जाएगी, यानी रिलेशन आपके बहुत मधुर होते हुए देखे जाएंगे। संबंधों में एक उष्णता आएगी, जिससे कि संबंध, देखिए प्रत्येक संबंध इस दौरान किसी भी तरीके से इमोशनल, आर्थिक या किसी भी तरीके से आपको लाभ जरूर प्रदान करेगा। हालांकि ये चीज़ें हैं, ये ग्रहों की बातें हैं, ये रहस्य थोड़ा सा देर से समझ में आते हैं, लेकिन समझ अवश्य आते हैं। अब देखिए ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसके प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि कौन सा समय हमारे लिए अनुकूल है। तो अब इस दौरान देखिए आपके जो खान पान है बेहद सात्विक रखें। देखिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों में नियमों के विरुद्ध है।
खान पान आपका बहुत सात्विक होना चाहिए, जिसके प्रभाव से, क्योंकि जब भी हम अपना खान पान बिगाड़ते हैं, आने वाले 10 सालों के लिए गुरुदेव हमारे अरिष्टकारी हो जाते हैं। वहीं पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद है वो आपके पक्ष में हो सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। धन संचयन के जबरदस्त योग बनेंगे। अब देखिए, वैसे तो बुद्धदेव के पास एकमात्र दृष्टि है, लेकिन गुरु के माध्यम से इस समय बुद्धदेव के पास भी 3 दृष्टियां हैं। पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी तो देखिए, शत्रु एक बार आप पर हावी होने का प्रयास तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, किंतु देव गुरु का प्रभाव ऐसा रहेगा कि शत्रु एक बार के बाद दोबारा आपकी ओर सिर उठाने का साहस नहीं करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। सरल लेन देन के लिए देखिए, गोचर कुंडली में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हालांकि आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा दुर्योग बना हो तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। प्रतियोगिता में 100% आप ही अग्रणी रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि बहुत इस समय चतुराई भरी होने वाली है। सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी तो अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक धन लाभ वो धन होता है जो देखिए, अटका धन, गुप्त धन, जिस धन की आपने कल्पना ना की हो, जिस धन के बारे में आप सोच ना रहे हो, ऐसा धन जब प्राप्त हो जाए तो ये अचानक धन लाभ आपको प्राप्त कराता है। आपके जीवन साथी कार्यरत हैं तो उनके कार्य क्षेत्र पर भी इस समय उनको बहुत अच्छा गेन हो सकता है। ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, अकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, रिसर्च फील्ड, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त सफलता के योग निकल कर आ रहे हैं। समस्याओं से निवारण इस दौरान होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा इस दौरान क्या है, बुद्धि का प्रयोग जो है बहुत चतुराई से करें। हालांकि ये चीज़ें आपके अंदर इस व्यवहार में ही शामिल होंगी, लेकिन इस दौरान थोड़ा नसों से जुड़े हुए, दांतों से जुड़ी हुई समस्या और लिवर संबंधी समस्याओं के लिए सचेत रहें। अगर पहले से ये समस्याएं हैं तो देखिए, चिकित्सीय परामर्श लेते रहें। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए दिखाए जाएंगे। पहले से यदि आपके खराब रिलेशन थे तो अब अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा सा आर्थिक लाभ भी हो सकता है। कोई मित्र विशेष आपको इस दौरान काफ़ी अच्छी मदद करेगा आपकी परिस्थितियों से निकालने में। यह आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बनने वाला है। नवम दृष्टि जब जाएगी तो 10वें स्थान पर कर्म के लिए, कर्म संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही थी या जिन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे थे, देखिए, प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी आपको देखिए, प्रयासों की गति तो बढ़ जाती है। क्या होता है कि प्रयास जितने ज़्यादा आप करते रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपके लिए लाभ निकल कर आते रहेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड जो है प्रयासों पर आधारित है। देखिए, जब हम प्रयास नहीं करते तो सामने रखी थाली का भोजन भी हमको नहीं प्राप्त हो पाता है। प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और प्रयासों के आधार पर ही जीवन की गति, गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, यानी कि जॉब बदलने की सोच रहे थे, जॉब इंटरव्यू की सोच रहे थे, या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, इन सब चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तेजी, चालाकी, चतुराई, योग्यता, सारी चीज़ों का समन्वय करके देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी प्राप्य को प्राप्त ना कर सके। इस दौरान सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस दौरान शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, और वो जॉब आपके लिए इस दौरान काफ़ी लाभ निकाल कर, लाभ का कोई सोर्स बनाना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अधिकारी वर्ग आपके पक्ष में नहीं है, आपके कार्य का क्रेडिट दूसरा ले जाता है, या आपके कार्य में छोटी मोटी सी त्रुटियां निकल कर आ रही थी। टेक्नोलॉजी से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, वाणिज्य वर्ग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप संचार क्रांति से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें वाणी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, इन सब कार्यों को करने वाले लोगों के लिए बेहद शानदार समय रहने वाला है। इस दौरान जो लोग ग्रीनरी का कार्य करते हैं, फाइनेंस का कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, कैरियर संबंधी दृष्टिकोण से और धन संबंधी दृष्टिकोण से। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 10वें स्थान में बैठे हुए हैं राहु, और ये भाव जो होता है कर्म रिलेटेड होता है, और राहु इस दौरान आपके बेहद प्रबल हो रहे हैं, क्योंकि गुरु भी राहु के ही नक्षत्र में है। लेकिन देखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको पहले में बता चुके हैं। गुरु राहु की युति जो होती है वो कष्टकारक होती है, गुरु चांडाल दोष का निर्माण करती है।
किंतु गुरु राहु के नक्षत्र में हो या राहु गुरु के नक्षत्र में हो, दोनों ही स्थितियां बेहद शानदार होती हैं। गुरु राहु को सात्विकता नैतिकता पर चलना सिखाते हैं और राहु गुरु को तेजी चतुराई चालाकी प्रदान कराते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। अब राहु देखिए यहाँ बेशक पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, किंतु धोखा चालाकी ये सारी चीज़ें आपको दिलवा सकते हैं, क्योंकि राहु का मूल स्वभाव होता है कितने भी अच्छे हो जाएं, कितने भी राजयोग बना लें, लेकिन आपको कहीं पर भी मानसिक चिंताएं, परेशानियां, प्रताड़ना, भ्रम की स्थिति, ये सारी चीज़ें जरूर प्रदान कराते हैं। अब देखिए इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए आपको उपाय करना है, क्योंकि देखिए आपके सामने अवसर है लेकिन भ्रम की स्थिति बन गई, उस अवसर को आप छोड़ देंगे और जीवन भर पछताते रहेंगे। तो इसके लिए देखिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम राम राहवे नमः राहुदेव के लिए, इन बीज मंत्रों का जप आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। केले के वृक्ष या पीपल वृक्ष का नियमित हल्दी मिश्रित जल का सिंचन करें। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाते रहें, क्योंकि धर्म स्थान पर जब आप जाते रहते हैं तो आपका नवम भाव एक्टिवेट रहता है। इसके अतिरिक्त देखिए गुरु जो होता है राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर होता है। सफाई कर्मी को आप रात्रि को सोते वक्त एक कॉइन अपने सिराने रख लीजिए, प्रातः उठकर उसके सफाई कर्मी को दे दीजिए। इससे भी आपके राहु कंट्रोल होते हैं, अच्छे होते हैं। साथ ही साथ देखिए आप मछलियों को भोजन कराना। अब बहुत से लोग देखिए क्या बोलते हैं, हम तो नित्य प्रति कराते हैं, हमको कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। तो देखिए घर में जो हम पेट पालते हैं वो हमारे घर का सदस्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको भोजन कराना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तो देखिए इसके लिए आप कहीं बाहर नदी, नहर, तालाब में मछलियों